तो rather than if she is brooming, rather than throwing a paper on her head and saying इसको साफ कर दो, you must help. सबसे ज्यादा आता है अपनी टीचर्स का। बच्चे अपनी टीचर की छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं, इवन ये तक कि उनकी टीचर ने क्या वेयर किया है, छोटे छोटे इयरिंग्स। Is experience which you gain. Another thing is that आपको हमेशा उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, दैट इज कि क्या ऐसा रहा जो हम अगली बार बेहतर करेंगे। Welcome everyone to today's very special episode of Sanskar, Rooting Values in the Modern World. I'm your host Abhijay, a student here at GD Goenka Public School, Agra. Hello everyone, I am Prisha, your co-host for today. As students navigating the digital age, we often come across a moral dilemma between our deep-rooted cultural values and modern lifestyle. So, in today's podcast, we will see how to maintain a perfect balance between them. So, let us dive straight into the conversation. To unpack this, we have a very special panel today. We have been joined by two wonderful Goenkan parents over 3 distinct interview segments. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रश्मि पचौरी और मैं 2 क्यूट सी डॉटर्स की मदर हूँ। मेरी बेटियाँ यहाँ 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ रही हैं और रिधिमा पचौरी एंड रिदिशा पचौरी। रिधिमा इज इन 9th नाउ एंड रिदिशा इज इन 4th नाउ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे गोइनका का एनवायरनमेंट, यहाँ का स्टाफ, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सपोर्टिंग है और आई एम फुली सेटिस्फाइड के और यहाँ का कल्चर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा है। मुझे भी मौका मिला है कि मैं यहाँ पर अपने कुछ रिव्यूज़ दूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू एवरीवन। Hello everyone, my name is Rupam Shrivastava. I am an entrepreneur, a mindful yogi, a fitness enthusiast and mother of 2 beautiful teenage children. My son Anukrah Shrivastava is a proud student of GD Goenka Public School, Agra. He studies in class 7th, section A, and I am here to share my views on the topic moral values and parenting, and I hope we can discuss it fruitfully and give insight to the parents and get some insightful information which is useful to each one of us. Thank you so much. In a global ecosystem like GD Goenka, students like us often have the tendency to ask questions and think on a rational and critical basis. हम लोग काफी क्यूरियस भी होते हैं और हम ये भी जानते हैं कि obedience always comes through compliance. तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको अपने बच्चे को genuine respect और blind obedience के बीच का फर्क समझाना हो, तब उसको कैसे समझाएंगे जिससे उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ना कम हो और वो औरों को अपनी ट्रू फीलिंग्स के साथ रिस्पेक्ट दे? इस बात को मैं इस तरह स्टार्ट करना चाहूंगी कि बच्चे जो हैं देख के ज्यादा सीखते हैं और सुनकर कम। तो घर का एनवायरनमेंट जिस तरीके का होगा उसी तरह से बच्चे बिहेव करेंगे। अगर आप उनको सवाल पूछने को मोटिवेट करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि ये सेफ जोन है पेरेंट्स का जहां आप सवाल पूछ सकते हैं, तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे, वो अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं, उनको राइट जेन्युइन आंसर्स मिल जाएंगे, तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और ऐसे ही टीचर्स के लिए है, अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करें और टीचर्स के पास जाके वो ये चीजें पुट करते हैं, सो इन दैट केस दे विल बी हैप्पी टू नो व्हाट दे आर एक्चुअली गेटिंग द आंसर्स फॉर, एंड ब्लाइंड फोल्डेड वो किसी बात को फॉलो नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस के संग अगर वो क्वेश्चंस पूछते हैं और जेन्युइनली उनको जज नहीं किया जाता है, उनको राइट आंसर्स दिए जाते हैं, दे विल बिकम कॉन्फिडेंट आल्सो एंड दे विल बी सेफ फ्रॉम टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस। I strongly agree with your views, ma'am, because it felt quite rational and pragmatic approach. Thank you so much. Sanskar is timeless. It was important in the past, it is important in the present, and will always be important. It defines who we truly are. मैम, आपके हिसाब से संस्कार का क्या मतलब होता है? संस्कार मेरे हिसाब से एक चेन है, एक रनिंग वाटर है जो एक से दूसरी जगह पे आप शिफ्ट होता चला जाता है। आप अपने बच्चों को, आप संस्कार लेते हो अपने बड़ों से और वही संस्कार आप अपने आने वाली जनरेशन को देते हो। ये एक चेन है जो एक के बाद कड़ी से जुड़ती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। अब
इस समय पे जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो अपने सोशल एनवायरनमेंट के जो बड़े लोग हैं उनसे कम कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। वो ज़्यादातर अपना टाइम स्टडी में, उसके बाद सोशल मीडिया, फोन एक लाइफ बन गई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से हमें चीज़ें सीखने को नहीं मिलती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो हमारी रूट्स हैं, वो हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारे इन-लॉज हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमें शिफ्ट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारी रिचुअल वैल्यूज क्या हैं, हमारा कल्चरल क्या है, हमारी एक्टिविटीज क्या हैं, क्या सही है क्या गलत है। और लोग आजकल अपने, जैसे कि आप सोचिए, कल्चरल भूल गए हैं, है ना, अपने जो फेस्टिवल्स हैं वो भूल गए हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को बड़े लोगों से कनेक्ट करना चाहिए, जहाँ से हमने सीखा है। सोशल मीडिया से, फोन से थोड़ा सा कम करके हम ये कोशिश करें कि अपने जो संस्कार हैं, हमारी जो डिवाइन थ्योरीज हैं, है ना, जो हमारा हिस्ट्री है, वो हम अपने बच्चों में आगे ट्रांसफर करें। हम बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। उससे बच्चों में ये आएगा कि बच्चे रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। जब अभी मैम से बात हुई कि ब्लाइंड रिस्पेक्ट क्या होती है, ट्रू रिस्पेक्ट, तो बच्चों के अंदर जब ट्रूली वो चीजें आएंगी, बच्चे जब वो चीजें समझेंगे, तो वो ट्रूली कनेक्ट होंगे लोगों से, अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे, सच्ची रिस्पेक्ट। उनको जबरदस्ती बताना नहीं पड़ेगा कि नहीं ये इनसे आपको हेलो करना है। अगर आप उनको सिखाएंगे कि हम अपने बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट, कैसे ग्रीट करेंगे, तो वो जब सीखेंगे तो अपने आप करेंगे। जबरदस्ती नहीं सिखाना पड़ेगा उनको। हम धीरे धीरे अपना कल्चर, हमारी जो पुराने लोग हैं वो बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चों को अपने जो बड़े लोग हैं उनसे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये मुझे लगता है कि संस्कार एक चेन है जो हम एक से दूसरे में कनेक्ट करते जाते हैं। हमने अपनी पुरानी जनरेशन से सीखा, अब हम अपनी नई जनरेशन को दे देते हैं, वो आगे चलते हैं। Yes, ma'am. Truly agree with this. History is our teacher, and we can always learn from it. Especially our grandparents, our parents. They all tell us such good values that will help us for personal growth and development. आज के दौर में competition has significantly increased, and I feel that there's a huge drawback to this. Students के among feelings of compassion और empathy drastically reduce हो चुका है। तो ऐसे में मैम, आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे जिससे वो टॉप पे भी रहे और साथ में दूसरों बच्चों की प्रोग्रेस करने में भी कंट्रीब्यूट करे, जिससे इंस्टेड ऑफ सॉलिटरी प्रोग्रेस, सॉलिटरी डेवलपमेंट, पीपल आर एबल टू एक्सेल इन अ यूनिफाइड मैनर, व्हिच इज रियली नेसेसरी फॉर एनी सोसाइटी। प्लीज मैम, एड योर व्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बट ये कंपटीशन ओवर द हेड नहीं जाना चाहिए। कोई भी फेलियर है वो एक पाथ ऑफ लर्निंग होता है। तो बच्चों को हमें ये सिखाना है, इट इज नॉट अ फेलियर, यू हैव लर्नड समथिंग एंड यू कैन इम्प्रूव। दूसरी चीज ये, इट शुड नॉट बी अ इगोइस्टिक थिंग। यू शुड बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर पीयर्स एंड यू शुड ब्रिंग देम अप एंड ग्रो टुगेदर, बिकॉज GD Goenka Public School is providing this kind of environment. I am very grateful to that, wherein children in the classes, they really want to compete, but that is a constructive competition wherein they want कि हम लोग एक साथ ग्रो करें। दूसरी बात ये कि आपको कभी डिमीन नहीं करना है, बच्चे को ये नहीं बोलना तुम गलत थे इसलिए ऐसा हो गया, तुम कर नहीं पाए इसलिए ऐसा हो गया, जिससे वो लो फील करे। आपको उसको ये बताना है देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, और हम दूसरे से हमेशा अच्छी बातें सीख सकते हैं, जिससे कभी भी ऐसी हेट्रेड फीलिंग पीयर ग्रुप में डेवलप नहीं होगी कि वो अच्छा कर गया, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अच्छा और बुरा अपने तरीके से करता है। यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल टू अ मैंगो। So if somebody is good in something, somebody may be good in something else. तो बच्चे को ये बताना है और छोटे छोटे विंस क्रिएट करने हैं। अगर एक राइटिंग कंपटीशन में वो नहीं कर पाया तो आप उसको कहेंगे नेक्स्ट टाइम एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे, wherein you can improve, you can do better. So these are the ways wherein we can really make them have competition without having any kind of a hatred amongst the peer. Truly agreed, ma'am, because your views resonate quite well when looking at it from a student's perspective. Social media and technology are integral parts of our lives. Technology has changed the landscape for everything, even parenting. मैम, आजकल के डिजिटल एज में जहाँ पर हर टाइप का कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप अपने बच्चे के लिए बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया क्योंकि हर तरीके से हम लोगों को
रिलेट करता है बच्चों को भी। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि बच्चे गलत ही कुछ सीख रहे हैं, अच्छा भी सीखते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि हमारे बच्चों की फीड कैसी है या हमारी फीड कैसी है, हम सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, ये डिपेंड्स करता है। आप सोशल मीडिया पे आप लोग भी होंगे, आप जो भी फीड आपकी है, आप जो भी देखते होंगे, उसी से रिलेटेड आगे व्यूज, आगे रील्स वगैरह, ये सब सोशल मीडिया पे आपसे कनेक्ट होते हैं ऑलरेडी अपने आप ही, क्योंकि सोशल मीडिया के पास आपकी फुली नॉलेज है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया आपको कनेक्ट कर रहा है हर तरीके से। बट हाँ, अब डिपेंड ये है कि बाउंड्रीज क्या सेट करनी है। एज अ पेरेंट हमें ऐसा लगता है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे आप हमें कंट्रोल कर रहे हैं, बट ये कंट्रोलिंग नहीं है, ये एक एज होती है। एक एज के बाद बच्चे अपने आप ही अच्छा बुरा समझने लग जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। बट एज अ पेरेंट अभी हमारे बच्चे, कुछ के पेरेंट्स के बच्चे टीनेज में होंगे, कुछ अभी छोटे हैं, तो वो तो अपना बस वही गेम वगैरह चलता है, लेकिन जो टीनेजर्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, आपका बच्चा फोन में क्या कर रहा है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप चेक करिए बार बार, नहीं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर कितनी देर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनकी फीड कैसी है, वो क्या सर्च कर रहे हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको, मैं पेरेंट्स को बिल्कुल ही ऐसे कंट्रोल करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आप अपने बच्चों के ऊपर रहिए, कितना टाइम वो सोशल मीडिया पे खत्म कर रहे हैं, कितना वो एजुकेशन से रिलेटेड सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, और कितना अपने वैसे ही एंजॉयमेंट के लिए। तो ये पेरेंट्स को एक बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए कि आपकी, एक तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या हुआ है कि टाइम बाउंडेशन है। मैंने अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज के लिए एक टाइम बाउंड्रीज बना रखी हैं, उससे ज्यादा वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं। बाकी सब पेरेंट्स की एक अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, वो किस तरीके से अपने बच्चों को डील कर रहे हैं, लेकिन आपको बच्चों की फीड पे, उनकी सर्चिंग पे ये ध्यान रखना चाहिए, उनकी हिस्ट्री कैसी है, ऐसा मुझे लगता है। Yes, ma'am. I truly. Ma'am, what are your views on it? I would also like to add something, that is, again I would say that children learn what they see rather than what is told. अगर आप सोशल मीडिया पे 5 घंटे हैं और आप बच्चे से ये कह रहे हैं कि नहीं तुम 15 मिनट सोशल मीडिया, तो ही विल, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच अराइजेस कि मम्मा या पापा तो कर रहे थे और क्या कर रहे थे। अगर आप बुक रीड कर रहे हैं तो बच्चा को अपने आप मोटिवेशन होता है कि नहीं, मैं एक बुक तो मुझे भी रीड करनी चाहिए। मे बी वो आपके जितना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन ही विल ट्राई टू डू इट। दूसरी चीज जो मैम ने ऐड करी, फीड क्या आ रही है। तीसरी चीज, आप पेरेंटल कंट्रोल लगाइए। देयर आर मैकेनिज्म्स नाउ वेयर इन यू कैन पुट पेरेंटल कंट्रोल। आपको पता लगेगा आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप सर्च हिस्ट्री देख सकते हैं बच्चे की, और उसमें बच्चे से बिल्कुल झगड़ना या उसको कॉन्फ्रंट नहीं करना है, बस उससे सवाल पूछने हैं कि तुमने ये देखा, क्या रीजन था, कैसा लगा तुमको। अच्छा, ये देखने के बजाय अगर हम लोग ये चीज देखें, अगर ये ना देखें तो इससे क्या होगा, आप बच्चे से इंटरैक्ट पॉजिटिवली कर पाएंगे rather than negative. So there are something which can be done constructively, Yes. and you can motivate, or either you can distract your children from doing social media and shifting them to other activities which are Yes. more productive. आजकल ये भी है कि बच्चे ना, जैसे नाइट में हम पूरे दिन पढ़ लिए हैं, अब हम थोड़ी देर सोशल मीडिया देखते हैं, तो मुझे लगता है बच्चों को एक अच्छी आदत डालनी चाहिए नॉवल पढ़ने की। Yes. जैसे मेरे दोनों बच्चे नॉवल पढ़ते हैं, तो रिद्धिमा बहुत ही इंटरेस्टेड है नॉवल पढ़ने में, और वो बहुत अच्छे से नॉवल पढ़ती हैं, बहुत इंटरेस्ट आता है उनको। तो मुझे लगता है देखिए, ये वो टाइम बचा, वो सोशल मीडिया पर नहीं है उस टाइम पे जब वो नॉवल पढ़ रही है, और बाकी टाइम तो स्कूल और कोचिंग में चला जाता है, तो बहुत कम टाइम बचता है बच्चों के लिए। तो ये मेरे ख्याल से ठीक है। Yes, ma'am. Good hobbies are very important for us. Even I have hobbies of reading books. My parents have been like very happy that I'm It's a not on good any thing. social media. But yes, I agree. Privacy should not be misunderstood. Yeah. That there are no restrictions. There should be restrictions because it is for our own growth. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे, अगर कोई बच्चा फेलियर फेस करता है या फिर सेटबैक्स भी फेस करता है, तो कैसे आप उसको दोबारा मोटिवेट करेंगे जिससे वो बाउंस बैक करने की कोशिश करे, कभी ना हारे, कभी ना रुके, हमेशा आगे बढ़ता चला जाए।
और हमेशा अपने नेगेटिव जो भी नेगेटिविटी फेस करता है या जो भी फेलियर्स को या लॉसेस डिफीट्स को फेस करता है तो उसको एक पॉजिटिव आउटलुक से देखें. प्लीज मैम, आई रियली वांट यू टू थ्रो सम लाइट अपॉन दिस. First of all, it is important that the word failure may be a failure for somebody, it may be experience to me. तो बच्चे को फेलियर के बारे में आपको फेलियर की तरह बताना ही नहीं, because it is very subjective. There is nothing called failure or success. They are the journeys and they are not the destinations. तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने बच्चे का जो भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मैं फेलियर वर्ड यूज नहीं करूंगी क्योंकि बच्चे कभी फेल होते ही नहीं एक्चुअली, तो वो जो नहीं कर पाया है उसको आपको ये कभी भी नहीं कहना है कि तुम इसलिए नहीं कर पाए कि तुम सक्षम नहीं थे या दूसरा बच्चा तुमसे कहीं ज़्यादा सक्षम था, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि फिर वो उसके अंदर एक हीन भावना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी आना. तो आपको ये हमेशा उसको पॉजिटिव नोट पे कहना है दैट एवरीथिंग विच यू लॉस्ट और कुडंट डू इज एक्सपीरियंस विच यू गेन. अनदर थिंग इज दैट आपको हमेशा उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, दैट इज कि क्या ऐसा रहा जो हम अगली बार बेहतर करेंगे. दूसरी बात, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको छोटी छोटी रिवॉर्ड्स और क्रिएट करने हैं, छोटे छोटे इवेंट्स क्रिएट करने हैं जिसमें कि वो कर पाए और उसके बाद वो खुद में मोटिवेटेड फील हो, और आप उसके लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड कर सकते हैं. और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बच्चों को बताना, दैट इज पार्टिसिपेशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट देन विन. आपने पार्टिसिपेट किया, बाकी लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, तो आप यू आर फार बेटर दैट एटलीस्ट यू डेयर टू पार्टिसिपेट, यू डेयर टू फेस दैट चैलेंज, यू डेयर टू फेस दैट एग्जामिनेशन. तो आपका बच्चा कभी डिमोटिवेट नहीं होगा, उसको हमेशा लगेगा कि मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई एम द विनर. Because 1, 2, 3 is not the winner. The one who participates wins actually. मैम, आप भी कुछ अपने व्यूज शेयर करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के साथ? हाँ, मैं मैम से पूरी तरह से एग्री हूँ. और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे में एबिलिटीज़ होती हैं, वो परफेक्ट होता है, लेकिन समटाइम्स किसी पोस्टर पे, किसी स्टेज पे वो परफॉर्म उतना अच्छे से नहीं कर पाता है. उसको नॉलेज होती है, बट समटाइम्स बहुत बच्चों में एग्जाम फोबिया होता है, वो नर्वस हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो नहीं अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं. तो मैम सही कह रही हैं कि उनको छोटे छोटे रिवॉर्ड से उनको बताना चाहिए, उनको फेलियर्स नहीं बताना चाहिए. उनको नहीं, तुमको आता है, तुम्हें आता है, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम इसके लिए एबल हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे. कोई भी चांस लास्ट नहीं होता, उसके बाद एक और चांस हमें मिलता है, हम वो कर सकते हैं. तो मैं मैम के साथ एग्री हूँ. और फिर मुझे लगता है कि जो बच्चों के अंदर जो जितने वो काबिल हैं और उतना नहीं कर पाते, मुझे लगता है उस क्वालिटी को हमें थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए. एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स ना ईगो विनिंग नहीं होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बच्चे में जाती है. आपके बच्चे से ज़्यादा तो आपको बुरा लगा कि वो बच्चा कंपटीशन विन नहीं कर पाया, तो दैट इज ऑल्सो इनकलकेटेड, डीप रूटेड. कहीं उसके दिमाग में ये हो जाता है कि मैं फेल हो ही नहीं सकता. तो पेरेंट्स को ये वाली बात सबसे पहले अपने हेड से निकालनी है कि देयर इज अ विनिंग और अ लूजिंग और दैट वाज द लास्ट चांस, अब तुम आगे क्या करोगे. आप कंफर्टेबल हैं, वो कंफर्टेबल हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंफर्ट योरसेल्फ. You have to make sure this is not the last competition of life. Once they see your face, they see that you are not angry, you are not frustrated, then they will always keep themselves calm in any of the situations in life, not just the competition. Thank you so much, ma'am. I think we all as students need this powerful dose of motivation. Ma'am, I am a national level taekwondo player and I have heard your daughter Ridhima plays badminton really well. My friends have played with her. Ma'am, I want to ask you, does the behavior change after a win? Ma'am, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम हर जीत के बाद हम हम्बल रहे, हम ग्राउंडेड रहे? हाँ, रिद्धिमा एक बहुत अच्छी स्टेट लेवल की बैडमिंटन प्लेयर है. और आपने जो पूछा उसके लिए मैं फिर एक बात कहना चाहूंगी कि आपने सुना होगा कि जो पेड़ जितना ज्यादा फलों से लदा होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है. सूखे पेड़ की टहनियां टूट के गिर जाती हैं एक हवा के झोंके से. तो इसमें एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगी कि आपके अंदर जितनी क्वालिटीज होंगी, जितनी एबिलिटीज होंगी, आपको उतना ही डाउन टू अर्थ रहना है उनको डेवलप करने के लिए. जहां पर आप रूड हो जाते हो, जहां पर आपके अंदर ये आ जाता है कि अरे अब मैं ही सबसे ज्यादा काबिल हूँ, मुझे सब कुछ आता है, वहां पे आप रुक जाते हो,
वहाँ पे आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। एजुकेशन, आपने टीचर्स को देखा होगा, वो एजुकेशन जितना ज़्यादा लोगों को सिखाते हैं, जितने ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं, उतनी ही नॉलेज बढ़ती है। आपने जो सीखा, आपने जो खेला, आप उतना ज़्यादा अगर दूसरे लोगों को अगर ज़रूरत है उनको सिखाएंगे, और वो भी पेशेंटली, क्वाइटली, पूरे और लवेबली, प्यार के साथ, और उतना ही डाउन टू अर्थ रहेंगे जैसे आपके टीचर्स रहते हैं, है ना, तो उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, आप और ज़्यादा गेन करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ आपने सीखी या आपने जीती, आप आगे बढ़े, उसको अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही पोलाइट रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई भी रूडनेस आ जाती है या ऐसा मतलब ये आ जाता है कि नहीं मैं बेस्ट हूँ, तो नहीं, ये दूसरों को फील होना चाहिए कि ये बेस्ट है। ये आप अपने आप में फील ना करें कि नहीं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्टेस्ट, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप जितने ग्राउंड लेवल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। Yes. Thank you so much for your wonderful insights. I truly agree, ma'am. It is very important that we consider it a process, and like whether we win or whether we lose, it is very important we understand that it is just a process for our future endeavors. As a result, we should take every opportunity as an experience and move ahead without feeling proud. It is a well-known fact that education is a two-way street exchange. जो चीजें हम स्कूल में सीखते हैं, उन्हीं चीजों को घर में रेप्लिकेट करना भी हमारा फर्ज बनता है, because that is what is an open testimony to the fact that we're learning things effectively. तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं जिससे बच्चे जो अपने मॉरल वैल्यूज और अपने मॉरल एटिकेट्स को सीख के आते हैं स्कूल से, उनको अच्छे से रीइंफोर्स कर पाए और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, उनके उससे इस मॉरल एस्पेक्ट का डेवलपमेंट काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो। प्लीज मैम, एड सम लाइट ऑन टू इट। First of all, I would like to thank the school GD Goenka Public School Agra, because they are inculcating best of the behavior, values and education to the children. They are celebrating small things like Holi, Diwali festivals, cultural festivals. Also, they are inculcating a habit of helping the needy and poor in the children, where they are inducing donation drives. जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, दिवाली पे छोटे छोटे गिफ्ट्स बना के लोगों को गिफ्ट करते हैं और दे फील सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर इन दैट। तो वही चीज हम घर पे करा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ घर में हाउस हेल्प आती है, तो rather than if she is brooming, rather than throwing a paper on her head and saying इसको साफ कर दो, you must help her. और जैसे कंफर्ट करना, गर्मी है, you can give water to them, you can always help them, you can use good behavior, appreciating behavior and words to them. तो जिससे क्या होगा कि स्कूल एनवायरनमेंट और घर का एनवायरनमेंट सेम रहेगा। मैं फिर से यही बात ऐड करूंगी कि बच्चे देख के सीखते हैं। उन्होंने स्कूल में टीचर्स को देखा कंपैशनेट होते हुए, हेल्प करते हुए, उनकी खुद की भी और बाकी लोगों की, वो लर्न करेंगे। यही एनवायरनमेंट घर पे होना चाहिए, वेयर इन कोई डिफरेंशिएशन ना हो पाए कि घर में अलग सीखा था और स्कूल में अलग सीखा था। तो बिकॉज बच्चे क्या होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस दैट इन द ब्रेन कि ये अलग है और वो अलग है। सो एक हम सिमिलर फ्लोट करेंगे एनवायरनमेंट, सो दे विल बिकम अ वेरी हेल्दी ह्यूमन बीइंग। तो मैं यही चाहूंगी कि घर पर भी आप वही चीजें बच्चों को इनकलकेट, रेदर देन मेकिंग देम रूड, यू मस्ट इनकलकेट दीज गुड हैबिट्स इन देम। अपना आपको बेडिंग खुद करना है, छोटी छोटी चीजें हैं, अपनी बुक्स आपको खुद रखनी है, हमेशा हेल्प पे डिपेंडेंट नहीं रहना, दैट विल मेक देम इंडिपेंडेंट ऑल्सो, एंड द सेम एनवायरनमेंट विल बी एवरीवेयर, वेदर इट इज स्कूल और होम। Would you also like to add something? या मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जैसे स्कूल में इंडिपेंडेंसी सिखाई जाती है, वैसे ही आपको घर में भी सिखाना चाहिए। जैसे पेरेंट्स को बच्चों के स्कूल वर्क में, जैसे जो पेरेंट्स हैं, जो मम्माज हैं, जो बच्चों का होमवर्क खुद रिटन कर देती, मतलब खुद लिख देती हैं, कर देती हैं, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों को इंडिपेंडेंस बिहेवियर आना चाहिए कि वो अपना काम खुद से करना सीखें। दूसरा, जिस तरीके से टीचर्स पोलाइट हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जीटी गोयनका का, और मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ यहाँ के टीचर्स के बिहेवियर से। तो हमें भी अपने अंदर ये चीज डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें भी सीखने को मिलता है बच्चों के साथ साथ टीचर्स से। तो मुझे भी लगता है कि हमें भी उतना ही पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, उतना ही हेल्पिंग बिहेवियर हमारा होना चाहिए कि हम बच्चों के काम में सपोर्ट करें। तो बच्चे भी सीखेंगे कि जिस तरीके से मम्मा सपोर्ट कर रही हैं या हमारी मैम सपोर्ट करती हैं, उस तरीके से हम भी दूसरे लोगों के काम में सपोर्ट करेंगे। उनको भी ये बिहेवियर उनके अंदर धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा।
तो एज कॉमन स्कूल का और जो घर का एनवायरनमेंट है एक कॉमनली इफेक्ट डालेगा उन लोगों के बिहेवियर पे। Thank you so much, ma'am, for your views. I feel that our viewers are having a great time getting to learn something new from every progressive question. With that, let's jump on to the next question. Nowadays, all of us speak fluent English and are preparing for global careers. मैम, हम सब global citizens हैं, modern lifestyle जी रहे हैं। हम इसमें अपने इंडियन कल्चर और हेरिटेज से किस तरह जुड़े रह सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर हम अपनी रूट से जुड़े हैं तो हम अपने इंडियन कल्चर से जुड़े हैं। हमारे इंडिया में वैरायटीज हैं, रिलीजन्स हैं, तो जो भी जिस रिलीजन को बिलोंग करता है वो अपने रिलीजन की जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो रूट्स हैं, जो हिस्ट्री है, उसको जानना मस्ट है बच्चों के लिए। वो कहाँ से आती हैं? जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे इन-लॉज हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो मॉडर्निटी अच्छी बात है हमें, और ये हमें पूरा विश्व घूमना है, पूरे देश में जाना है, हर जगह की चीजें हमें एक्सेप्ट भी करनी होती है, सीखनी भी होती है। लेकिन जिस चीज से आप बिलोंग कर रहे हैं, जिस रिलीजन से, जिस कल्चर से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसको अगर आप पकड़े रहोगे, देखिए अगर आप जमीन से जुड़े रहोगे तो आप हरे भरे बने रहोगे। ये हमें हमारा नेचर सिखाता है, हमारे नेचर में है। अगर हम रूट से अलग हो जाते हैं तो हम सूख जाते हैं। तो रूट, आप अगर रूट से आप कनेक्ट हो तो आप ग्रीन हो, आप हरे भरे हो। आप कहीं भी जाइए, चीजें सीखिए, समझिए, ये बहुत जरूरी है आपकी प्रोग्रेस के लिए। लेकिन एक रूट कनेक्टिविटी, आपके कल्चर, आपके रिलीजन की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और उसमें जो बेस्ट चीजें हैं, है ना। अभी क्या है, लोग अपने अकॉर्डिंग चीजों को फेक कर दे रहे हैं। उन फेक चीजों को मत समझिए, ये समझिए कि वाकई में वास्तविकता क्या है, और हमारा जो समाज है, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो हमें क्या सिखा रहे हैं, और उसको सुन के बस निकाल नहीं देना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है, उन्हें अपने बिहेवियर में लेके आना है। देन यू विल बी फाइन इन एवरी वे। We all as students are influenced by peer pressure to a huge extent. हम लोग कई बार अपने दोस्तों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की तरह पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने ऊपर उतार लेते हैं। बट वी ऑल नो दैट कुछ चीज़ें हम लोग उनसे नेगेटिव भी सीख सकते हैं, विच इज़ रियली हज़ार्डस फॉर अस। तो मैम, अगर कोई भी बच्चा कोई गलत चीज़ अपने फ्रेंड से सीख जाए, तो ऐसे में, और वो चीज़ अपने उसके फैमिली के मॉरल कंडक्ट से ना मैच करे, उससे ना करस्पॉन्ड करे, तो कैसे उस बच्चे को बिना डांटे या बिना गुस्सा करे सुधारा जा सकता है? देखिए, इसमें फिर मैं ये एक चीज़ जो ऐड करना चाहूँगी वो ये कि पहली बात, पीयर प्रेशर ना होके पीयर सपोर्ट होना चाहिए। वन थिंग विच आई वांट टू से। दूसरी चीज ये, हम कभी भी उस बच्चे को दूसरे बच्चे की तरह बनने के लिए प्रेरित करें ही नहीं, क्योंकि हर बच्चा अलग है। एवरीबडी इज डिफरेंट एंड एवरीबडी इज एक्सीलेंट इन देयर ओन वे। एवरी फ्लावर इज ब्यूटिफुल, एवरी फ्लावर हैज गॉट इट्स ओन कलर एंड फ्रेगनेंस। सो दिस इज हाउ द चिल्ड्रन आर। और अगर इन केस वो बच्चा समहाउ किसी इन्फ्लुएंस में आके कोई बात लर्न भी कर लेता है कि मुझे ये अच्छा लगा तो मैं सीख लेता हूँ, सो वी कैन ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्सेशन एट होम। क्योंकि अगर हम लोग लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन रखेंगे तो हमें कभी पता नहीं लगेगा बच्चे ने क्या गलत सीखा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, पेरेंट्स हमेशा बच्चे का सेफ कॉन्वर्सेशन जोन होने चाहिए, इवन टीचर्स भी, क्योंकि स्कूल नेक्स्ट होम है, तो वो टीचर्स भी उनके सेफ कॉन्वर्सेशन जोन्स होने चाहिए, जहां पर वो आके अगर कुछ सीख भी जाता है तो वो एडमिट करे कि हाँ मैंने सीख लिया था। फिर हम उससे बात कर सकते हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगा जो तुमने सीख लिया था, क्या इसकी जगह हम इसको इस तरह से सीख सकते हैं। और ग्रेजुअली मुझे लगता है एक पॉजिटिव इंड्यूस करने से, चीजें पॉजिटिविटी इंड्यूस करने से वो बच्चा नेगेटिविटी छोड़ देगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअल आप देखेंगे बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म करना या उसे डांटना या उसे नीचा दिखाना कि तुम ऐसे हो और तुमने ऐसा किया, और या आप उसके दोस्त को भी नीचा दिखाएंगे सपोज, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी अटैच्ड टू देयर फ्रेंड्स, दे डोंट नो राइट और रॉन्ग, तो वो नहीं सीखेगा। तो rather than doing it very quickly, क्योंकि उसने एक दिन में सीखा भी नहीं होगा, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इसको धीरे धीरे टेक आउट करेंगे उस चीज से, एंड दैट टू विद lot of positive conversation, building confidence and never criticize. Please, that's one thing which I want to really say. एक चीज और मैं कहना चाहूँगी, जैसे बच्चों के बिहेवियर से हमें तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आया है, उसने कुछ नई चीज सीखी, पॉजिटिव या नेगेटिव।
वो अच्छा सीख रहा है या बुरा सीख रहा है। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी किसी भी एक्टिविटी से, उसके बात करने के तरीके से आपको तुरंत पता चलेगा कि इसने ये चीज़ यहाँ से सीखी है। वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। वो अपने दोस्तों से, जहाँ वो रहता है वहाँ जो लोग हैं, किसी से भी सीख सकता है। अब ये डिपेंड आपको करता है, आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को जैसे सपोज जैसे बच्चा, अगर आप अच्छा ताइक्वांडो प्लेयर है ना, तो अगर बच्चा जैसे किसी ने आपको देखा और उसको अंदर ये फील आया कि मैं भी दीदी की तरह से कुछ सीख के आगे बढ़ सकता हूँ, दीदी आगे जा रही है, तो ठीक है। अगर उसको इंटरेस्ट है और वो करना चाहता है तो आप उसको सपोर्ट करिए, है ना। उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। उसको अगर वो आप उससे पूछिए कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं, आप ये करना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट करिए। लेकिन जहाँ अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, कभी बच्चे अब्यूज करते हैं एक दूसरे से, बच्चा सीख जाता है और आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ ये बच्चे ने सीखा, ये हमारे बच्चे की एक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे आपको अपने बच्चे को स्टॉप करना होगा पोलाइटली, प्यार से बच्चे मान जाते हैं। कभी कभी देखिए हमें थोड़ी बहुत मुझे लगता है पेरेंट्स को डांट की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वही है कि जब देखा होगा आपने, जो पॉटर होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो अगर वो ऊपर से मार रहे हैं, उस बर्तन को शेप दे रहे हैं, तो अंदर से सपोर्ट भी दे रहे हैं। पॉटर का एक हाथ हमेशा अंदर उसके बर्तन के अंदर होता है और ऊपर से वो उसको धीरे धीरे टैप करता है जिससे कि वो शेप पे आ जाए। तो समटाइम्स आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर आपको बच्चे में नेगेटिव चेंज नज़र आ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसको डांटते हुए और सपोर्ट करते हुए उसको लेवल पे लेके आना है। लेकिन अगर वो कुछ अच्छी चीजें सीख रहा है, वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस, वो दीदी आप जो भी अच्छा करते हो आपसे सीख रहा है कि मुझे भैया के जैसा करना है, भैया बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छा आगे बोल रहे हैं, स्टेज पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई ऑल्सो वांट टू डू दैट। तो हमें उस पर सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मेरी बेटी है रिद्धिमा, वो बहुत ही अच्छा, उसकी इंग्लिश हिंदी बहुत ही अच्छी, मैम बहुत सपोर्ट करती हैं उसको, बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया से या कहीं से भी ऐसी अच्छी अरेंज कर सकूँ जिससे उसको सपोर्ट मिल सके आगे बढ़ने में। और टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से वो आज इतना अच्छा बोल पा रही है। थैंक यू मैम, मैं इस चीज़ के लिए आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। Thank you so much, ma'am. I feel that's a really great remedy, which we will try to replicate in our day-to-day lives. Children closely observe how responsibilities are shared, how opinions are valued, and how family members treat each other. These small actions hold their understanding of gender equality. मैम, आप अपने घर में ऐसी कौन सी प्रैक्टिस करते हैं कि आपका बच्चा जेंडर इक्वालिटी और म्यूचुअल अंडरस्टैंड सीख सके? आप क्या करते हैं कि आपको अपने बेटा और बेटी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। दूसरा, जेंडर इक्वालिटीज की बात आएगी तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे इक्वल प्लेस देते हैं, उसमें कहीं भी कोई नहीं कि नहीं तुम एक लेडी हो, और वो मुझे जो भी मैं करना चाहती हूँ उसमें सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चे ये सीखते हैं कि यहाँ पर जेंडर उसकी बात नहीं हो रही है, मेरी मम्मा और मेरे पापा दोनों ही सेम है। मेरे हस्बैंड का बिजनेस है तो मैं घर के साथ साथ थोड़ा बहुत बिजनेस में कोशिश करती हूँ हेल्प करने की, और ये बात मेरे बच्चे देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा, बाहर जो हमारा एनवायरनमेंट में जो हमारी फैमिली है, उसमें फैमिली में भी कहीं भी किसी तरीके की कोई इस तरीके की बात नहीं होती है कि नहीं हमारा बेटा है या हमारी बेटी है। और आजकल बेटा बेटियां सब सेम कर रहे हैं। और मेरा एक मानना है कि जब तक बच्चे आपके पास हैं, आई थिंक 12th स्टैंडर्ड तक बच्चे आपके पास रहते हैं, है ना, उसके बाद उन्हें आगे की एजुकेशन के लिए बाहर जाना ही है। तो जो भी मोरल वैल्यूज, जो भी पॉइंट्स आप उनको सिखा रहे हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वही जब तक बच्चा आपके पास है आप उनको सिखा सकते हो। दोनों को इक्वल वैल्यूज सिखाइए, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाइए, और ये वो बच्चा सीखेगा आपसे। अगर आप कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, तो बच्चा भी अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट उसमें इन चीजों का होता है, क्योंकि फैमिली में जैसा कल्चर है बच्चा वैसा ही सीखता है।
अगर मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ, या आपने देखा होगा जैसे बच्चे हैं जो वर्कर्स होते हैं, उनकी बहुत हार्शली उनसे बिहेव करते हैं, नहीं बात करते हैं, वहां पे आपको उनको टोकना चाहिए कि नहीं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, है ना, उनकी भी रिस्पेक्ट है, वो काम कर रहे हैं, काम छोटा बड़ा नहीं होता, और आपको उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये अच्छी बात है और ये डेवलप होना चाहिए उन बच्चों में। और मुझे लगता है जैसे अपने बच्चों के साथ साथ अगर आप किसी और के भी बच्चे को देखते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा वो माहौल नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ दूसरे बच्चे को भी समझाना चाहिए कि आपने ये बच्चे गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है, और आपके भी अगर जूनियर्स हैं और आपको लगता है कि वो बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं या कुछ अच्छा नहीं बिहेव कर रहे हैं किसी के साथ भी, तो आपको भी आपकी भी ड्यूटीज हैं ये कि आप भी अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई बहनों को, उनको सिखाइए कि ये नहीं, ये मोरल वैल्यूज आपने अपनी फैमिली से सीखी। तो वही मैंने बताया था ना, जो संस्कार है वो चेन है, तो आप अपने जूनियर्स को दीजिए, आप भी बताइए उनको कि नहीं, आप सपोर्टिव बनिए, आप हेल्पिंग हैंड बनिए किसी के, दूसरों की रिस्पेक्ट करिए। तो ये इस तरीके से एक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है ना, फैमिली में भी। I would also like to add to ma'am, first and foremost is the elderly males of the family should equally help in household chores. So that is very important, wherein your son is learning that it is just not the work of a female. If you equally divide the household work also, so they will inculcate this feeling of sharing since inception. दूसरी बात क्या है, आपको ये शब्द यूज करने बंद करने, लड़के हो तो रोते नहीं, लड़कियां होती है तो रात को बाहर नहीं जाएंगी, तुम लड़के हो इसलिए ये नहीं करोगे, क्योंकि ये क्या होता है जनरली, इट इज नॉट दैट वी आर नोइंगली, सिंस वी हैव ब्रॉट इट फ्रॉम समवेयर एंड वी आर ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन कि तुम लड़के हो तुम क्यों रो रहे हो, क्यों लड़के भी हैविंग सेम, दे कैन आल्सो क्राई ऑन समथिंग व्हिच इज मेकिंग देम सैड, लड़के हैं तो ये काम नहीं करेंगे। और दूसरी एक बात, तो तुम्हें सीखना चाहिए। और एक चीज जो मैं और ऐड करना चाहूंगी वो ये, यू हैव टू मेक ईच जेंडर sensitive to the problem of other gender, because two human beings are different, male and female have got different hormones, different behavior pattern and different thinking pattern also, so one cannot think as same as other. Maybe a boy child may play a football, a girl child may not like playing a football, so you have to respect the mutual feelings of each other. You have to be sensitive to the problems and issues the other person is facing, and this cannot be brought in one day. You know, it's a process of bringing up. You have to inculcate this since beginning, and you have to make these things, you have to make your child adhere to these things कि आपको ये करना है, और ये होता है और वो देख के सीखेगा घर में। अगर आप सेंसिटिव हैं, आप कंसीडरेट हैं, he will and she will learn the same thing. They will be respectful to the other gender, despite of fact being a male or a female. That's all I want to add. Yes, thank you so much. Agra faces massive ordeals when it comes to nature's aspect. We're already dealing with the problem of air pollution, water pollution and so much more. लेकिन हमारे संस्कारों में तो ट्रेडिशनली एंशिएंट टाइम से कहा ही गया है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और नेचर की केयर करना इज समथिंग ऑफ रियली ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो मैम, क्या आपको भी लगता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, सराउंडिंग्स में हाइजीन मेंटेन रखे रहना इज अ वर्च्यू, इज अ मॉरल संस्कार ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस? और कैसे आप ऐसे एनवायरमेंटल मॉरल वैल्यूज अपने बच्चों में या किसी भी बच्चों में ये सब बचपन से उनके इंजेक्ट करते आ रहे हैं? See, there should be a habit of giving back to the society always, because अगर हमारे forefathers ने environment protect नहीं किया होता तो शायद आज हम मैंगो नहीं खा रहे होते, शायद हमको trees ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, शायद जो मिट्टी हम देख पा रहे हैं, जो फ्रेश एयर हम ले पा रहे हैं वो नहीं होती, probably they would have polluted it way back. So यही चीज हमको आगे जनरेशन में फ्लोट करनी है. See, we act as a bridge from the previous generation to the next generation. तो हमको यही बताना है कि जो आपको अपने forefathers से मिला, they have protected the environment for you, and they have planted trees, they have cultivation, you have water, fresh water to have. The same thing you have to give back to the society. You have to, or GD Goenka Public School has a drive to plant trees. You know, children on their own birthday they give plants to principal sir. No other chocolates or anything is allowed. So this is a very good initiative which is taken by the school. The same thing has to be inculcated in them, that you should not throw garbage on the roads, you should not pollute the environment.
because you also have to give back to your future generation a safe and healthy environment to live. तो हम अगर बचपन से ये चीजें सिखाएंगे तो उनको याद हो जाएंगी कि ट्री प्लांट करेंगे तो एक दिन हमको फ्रूट मिलेगा, पोल्यूट नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे तो शायद हमको भी साफ मिलेगा और आगे आने वाली जनरेशन को भी साफ मिलेगा. तो दिस इज टू बी. और अगर कोई भी बच्चा, मैं तो कहती हूँ, अगर ये कुछ ऐसा कर रहा है wherein he is throwing things on the road, आप उसको जाके कह सकते हैं, टोक सकते हैं कि this is not right. Probably after a period of time they will learn to protect the environment, giving back to the society what they have got from the society. मैम, क्या आप भी अपने विषय में व्यूज शेयर करना चाहेंगे? ये देखिए हम पे भी डिपेंड करता है. अभी आप मैच देखते हैं, अभी ये चल रहा है. ओके, टाटा ने ऑर्गेनाइज किया है और आप देखना जहाँ भी एक मिस्ड बॉल होती है वहाँ पे टाटा की तरफ से, ये टाटा की ओथ है कि वो आई थिंक 100 ट्री प्लांट करते हैं एक मिसिंग बॉल में. और ये आप जब मैच देख रहे होंगे उसके बीच में आप जहाँ भी एक बॉल स्किप होती है वहाँ पे एक ट्री, एक लोगो बन के आता है. तो ये उनकी ओथ है कि जहाँ भी एक बॉल स्किप होगी तो ये टाटा की तरफ से बहुत बड़ी एक हेल्प है हमारी अर्थ के लिए, है ना. तो इसी तरीके से ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उसको कितना प्रैक्टिकली लेते हैं. हम बातें तो कर लेते हैं कि नहीं हमें ये करना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट के लिए करना चाहिए. देखिए जो जिस तरीके से हम एसीज वगैरह इनका यूज करते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. और ये भी सच है कि हम इतने गर्म एनवायरनमेंट में बिना एसीज वगैरह के रह नहीं सकते. ट्रीज कट हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन हम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमें नेचर बहुत कुछ दे रही है. और हम नेचर को क्या दे रहे हैं, तो हम अपनी एक ड्यूटीज मान के भी अगर ये करना चाहें तो हम चाहते हैं हम अपने जैसे बर्थडेज पर या किसी भी फेस्टिवल पे हम एक हैबिट अपने अंदर ये डेवलप कर सकते हैं. अगर हम प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए तो हम ट्री प्लांट करें. दिस इज द बेस्ट हैबिट आई थिंक. और ये बेस्ट थिंग है जो आप कर रहे हो किसी भी फेस्टिवल पे, कि अपने बर्थडेज पे, अपने गार्जियंस के बर्थडेज पे आप एक ये करिए कि नहीं ये मुझे करना है. अगर आप सोचिए अगर आप एवरी ईयर अगर 10 ट्रीज भी प्लांट करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कितने ट्रीज इस एनवायरनमेंट को देंगे. दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम यू फॉर अर्थ. ये एक प्रैक्टिकली बहुत अच्छी चीज होगी. और मेरा आप लोगों से जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सबसे एक निवेदन है कि आप अगर नेचर को कुछ देना चाहते हैं तो अपने किसी भी ओकेशंस पे, बच्चों के बर्थडे पे, अपने गार्जियंस के बर्थडे पे, फेस्टिवल्स पे अपनी तरफ से प्लीज एक ट्री इम्प्लांट करिए. तो नेचर आपको उसके बदले अगर आप इतना देंगे, नेचर आपको बहुत कुछ देगी. तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्लीज अगर आप ये एक हैबिट अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं तो आप प्लीज, क्योंकि आप करेंगे फिर आपके बच्चे भी करेंगे, यही चीज आगे बढ़ती चली जाएगी और हम अपने नेचर को बहुत कुछ दे पाएंगे. थैंक यू. Thank you so much, ma'am, for your wonderful insight. I strongly feel that we should also undertake such procedures to protect our environment so that we can sustain nature for our future generations. Thank you, everyone. Coming from a defense background, I have studied in many schools and interacted with people from different cultures and backgrounds. From this experience, I realized when we interact with people who are different from us, our true values are reflected. Ma'am, आप अपने बच्चे को काइंडनेस, इंक्लूसिविटी और दूसरे बैकग्राउंड के लोगों को रिस्पेक्ट करना कैसे सिखाते हैं? बच्चा सीखता है सबसे पहले घर से, फिर स्कूल से, फिर सोसाइटी से. तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि हम दूसरों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, हम कैसे उन लोगों को ट्रीट करते हैं. हमारे हाउस हेल्पर्स हैं, हमारे साथ जो लोग काम कर सकते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा ग्रुप है, हमारा फ्रेंड सर्कल है. तो बच्चा सबसे पहले ये ऑब्जर्व करता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं. अगर आप रिस्पेक्टफुली उन लोगों को ट्रीट करते हो, आप उनका रिगार्ड करते हो हर चीज़ में, अपने से बड़ों का, अपने हेल्पर्स का, अपने जो कोलीग्स हैं उनका, आपकी जो सोसाइटी है, ग्रुप्स हैं, उन लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, बच्चा वही सीख रहा है. उसके बाद स्कूल में उसके फ्रेंड्स हैं, उसके टीचर्स हैं. बच्चे पर इफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है अपनी टीचर्स का. बच्चे अपनी टीचर की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं. इवन ये तक कि
उनकी टीचर ने क्या वेयर किया है, छोटे छोटे इयरिंग्स तक टीचर क्या वेयर कर रही है ये भी बच्चा देखता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर जिस तरीके से अपने कोलीग्स के साथ, अपने जो उनके बच्चे हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रही हैं, बच्चा वो सीखता है। उसके बाद आती है सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत हर तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन के, सब तरीके के, और कोशिश यही होती है कि आप ये कोशिश करिए कि सोसाइटी में देखिए अच्छी बुरी हर तरीके की चीजें नजर आएंगी और बच्चा कोशिश करेगा, तो वहां पे जो बच्चा अच्छी चीजें गेन कर रहा है आप उसको डेवलप करिए, और जो जहाँ पे उसको नेगेटिव कुछ चीजें देखने को मिल रही है उसको थोड़ा सा साइड करने की कोशिश करिए, वहां पे बच्चे को स्टॉप करिए, उसको बताइए अच्छा क्या है बुरा क्या है। और रही रहा डिफरेंट रिलीजन, सब देखिए इंडिया वैरायटी का देश है, बहुत तरीके का कल्चर, लोग, धर्म, सब चीज है, और हमें हर धर्म की, कल्चर की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि हमें किसी के साथ गलत करना। सब अपनी मोरल वैल्यूज को ऊपर रख के दूसरों को रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ना सिखाते हैं, सब अच्छी वैल्यूज देते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। किसी भी धर्म में कहीं भी किसी के लिए कोई भी दबाव या कोई भी छोटी बातें नहीं है, हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। तो हमें एक्टिविटीज के साथ और कन्वर्सेशन के साथ अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपको दूसरे कास्ट, लोगों की, रिलीजन की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, उनका रिगार्ड कैसे करना है। Yes, ma'am. I truly agree. It is very important that we understand the importance of each and every religion. Unity in diversity should be our motto and always be one. We had a very lovely podcast today with two wonderful parents as visionaries and dignitaries who provided us with a lot of information, advices, which we could implicate in our day-to-day lives. Before wrapping up, I want both of you to give a message to the viewers and the students so that we can become a better version of ourselves in the future. Please, ma'am, go ahead. My opinion and my suggestion after this insightful podcast is that for the parents I would say be a role model rather than a provider or an instructor. जो आप करेंगे वो बच्चे रेप्लिकेट करेंगे। मैं पहले भी बोला है और अभी भी बोलूँ, बच्चे देख के सीखते हैं, सुन के करें। जो आप नहीं चाहते आपके बच्चे ना करें, आप वो बिल्कुल खुद भी ना करें। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप ग्रैटिट्यूड बच्चों को सिखाएंगे, रिस्पेक्ट सिखाएंगे, तो बच्चे ज़रूर लर्न करेंगे। मैं नहीं मानती कि ऐसा कोई भी बच्चा है जो डिसओबे, डिसरिस्पेक्ट करेगा एंड ही इज़ नॉट बीइंग टोल्ड टू डू दिस, वो सिर्फ देखकर या सीख के करता है और unknowingly we are doing those activities. Third thing is that school is a very important place wherein children are learning each and everything apart from their home, and they are inculcating these things inside them. And I'm proud to have my child Anugrah at GD Goenka Public School, Agra. He has changed a lot. He has learned a lot, and he now knows how to give back to the society. He is more compassionate. He wants to achieve things. He wants to do all good things which makes him to be a better human. So therefore I would request each one of you कि please आप बच्चों को संस्कार के नाम पे प्रेशर नहीं और लिबर्टी के नाम पर इतना ज़्यादा फ्रीडम ना दें कि बच्चे खुद भी ना समझ पाएं कि वो कहीं ना कहीं भटक गए। This is my message to each and every parent out there. Please उनके दोस्त बनिए, उनके रोल मॉडल बनिए, लेकिन सिर्फ प्रोवाइडर, फाइनेंशियल प्रोवाइडर और इंस्ट्रक्टर बन के बच्चे को नहीं पाते जो हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मैं पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ एक जैसा कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है उस तरीके से फुली फ्रेंडशिप बिहेवियर रखिए, और दूसरा उनको अपने साथ कंफर्ट होने दीजिए कि हाँ आप हमें बताइए आपके साथ आप जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, ये आपके साथ जो हो रहा है। बच्चे अपने साथ जो हो रहा है स्कूल में, सोसाइटी में, वो कभी कभी डर की वजह से या शर्म की वजह से नहीं बताते हैं। तो आप अगर कंफर्ट हैं अपने बच्चों के साथ, आप फील करा रहे हैं कि आई एम विद यू, है ना, हम आप बताइए, हम जो होगा वो हम देखेंगे,
तो एक ये वाली फीलिंग अगर अपने बच्चों के साथ डेवलप करेंगे तो बच्चा कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली आपके साथ हर चीज शेयर करेगा, जहाँ भी वो है, जिस सोसाइटी में वो है, स्कूल में है, घर पे है, दोस्तों के साथ है, वो अपनी सारी एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करेगा और आपको पेशेंटली वो सब चीज सुनना है, तुरंत ही रिएक्ट नहीं करना है और लेट्स सॉल्व इट, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या हो सकता है और उसको पेशेंटली बहुत ही नॉर्मली एकदम उसको हाई सीन क्रिएट नहीं करना होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चा डर जाता है, फिर वो आगे बताता नहीं है या फिर कभी इग्नोर करता है, अरे इसको बताइए, मम्मी पेरेंट्स को बताइए, अरे वो तो क्या ही रिएक्ट करेंगे। तो इस तरीके के बिहेवियर बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। तो आप पेशेंटली बच्चे को सुनिए, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उससे बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल होगा। और दूसरा बच्चों के लिए है कि बच्चे गोइंका में बच्चे काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि बच्चे जो उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको गोइंका डेवलप करने में बहुत मदद कर रहा है। और दूसरा अपने रिलीजन से कनेक्ट करता है बच्चों को, जहाँ पे बच्चे एक अब आपसे कहेंगे जो हमारे पुराने वेदों में संस्कृत जो लैंग्वेज यूज होती थी, तो कुछ मंत्र वगैरह जो होते हैं नॉर्मल, वो बच्चे नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चों ने सीखना शुरू किया। बहुत सारे स्कूल्स में जैसे नहीं उस पर ध्यान दिया जाता है, तो मुझे लगता है यहाँ सरस्वती वंदना देखिए कराई जाती है, बच्चे आपकी जो शिक्षा की देवी हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, है ना। बच्चों को इन छोटी छोटी चीजों से बच्चों के अंदर बहुत डेवलपमेंट आता है, बच्चे ये सब करते हैं। और बी प्राउड कि मेरे बच्चे गोइंका में पढ़ते हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं। और मैं बच्चों से बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, आप किसी भी बहुत अच्छे मार्क्स या उस पे के साथ साथ आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए। एक अच्छा इंसान बहुत आगे तक जाता है। लोगों की नजरों में आने से ज्यादा अगर आप लोगों के दिलों में आएंगे, वो बहुत अच्छी चीज होगी, लोग आपको याद करेंगे। तो आप हमेशा सबकी मदद करिए, सपोर्टिव रहिए और डाउन टू अर्थ रहिए। अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करिए, छोटों को प्यार करिए, उनको अगर आपसे पॉसिबल है तो जो चीज सिखा सकते हैं वो सिखाइए, अच्छी चीजें, है ना। Thank you so much, ma'am, for that everlasting and impactful message. Be it a doctor, engineer, teacher, artist, cricketer, singer, whatnot, you can become anything you want. But remember, these can be your profession or passion. Before you become anything, the best thing which you have to keep in mind is to become a good human being. And here plays the role of sanskar, moral values. Moral values can be learnt through parents, grandparents and teachers. We at GD Goenka Public School try our best to teach our children moral values, sanskar. But it is definitely a teamwork of not only school but parents as well. A teamwork of school and parents come up with same goal, teaching children something valuable. At this podcast today, we have discussed about how can we inculcate good moral values in our kids. We had two lovely parents, two lovely mothers with us. Before we wrap up, I want to ask them how are they feeling. Ma'am, Ridhima is your kid. You have one more kid as well. बच्चे स्कूल आते हैं, GD गोइंका में आते हैं, गैप चैनल पर बोलते हैं, अच्छा लगता है। It is your turn to prove yourself. You have got the chance to come here and speak. आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू मैम टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू जॉइन यू। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इससे पहले भी मुझे एक चांस मिल चुका है, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करने का, बच्चों की चीजें समझने का, उनके क्वेश्चंस के जवाब देने का और अपने व्यूज रखने का। हमारे व्यूज पॉडकास्ट के थ्रू काफी लोगों तक जाएंगे, लोग सुनेंगे, तो होपफुली वो हमारी बातों से सहमत होंगे। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, उन्हें लगेगा कि हाँ ठीक है, और ज्यादातर मदर्स यही चाहती हैं, है ना। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि आप आगे मुझे फिर से ये अपॉर्चुनिटी दें। जरूर मैम। और मुझे बच्चों के सवालों के जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। और कभी जैसे
छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हो, वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि छोटे छोटे बच्चे अपने मन से जो पूछना चाहे वो पूछें, उनके जवाब देना भी बहुत अच्छा लगता है। Thank you so much, ma'am. We are feeling honored to have you here. आपने हमें जो भी बातें कही हैं, जो भी सिखाया है, I believe हमारे viewers तक वो message बहुत ही clearly पहुंचा है. Now, before we wrap up, I have one more parent with us, and I would love to ask her how is she feeling coming here, ma'am, please. First of all, I'm privileged to be here because GD Goenka Public School is just not a school. It is an institution wherein moral values, which is our topic, is inculcated in children since inception. वो बहुत कुछ सीखते हैं पढ़ाई के अलावा. इनफैक्ट वो चीज़ें सीखते हैं, शायद वो लाइफ स्किल्स की तरह उनके साथ रहती हैं और काम करती हैं. मेरा बेटा अनुग्रह श्रीवास्तव 7th क्लास का स्टूडेंट है यहाँ पर. वो यंगेस्ट ऑथर है और मैं बोलूँगी स्कूल हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड कि उसकी डेब्यू बुक पब्लिश हो. प्रिंसिपल सर, उसकी क्लास टीचर सबने मिलकर उसको मोटिवेट किया. वो एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर है. जो म्यूजिक टीचर्स हैं वो उसको मोटिवेट करते हैं. ही इज गिवन एवरी प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म. ही इज ऑल्सो अ ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो and also a badminton player also. So very many things which he has learned, maybe is learning outside, but the motivation comes from here. And also one thing which I would say, that they give each and every child equal opportunity, because in many schools we see somebody is left out and some children are given opportunities, but here in GD Goenka they filter that what a child can do better and they actually nurture that quality. वो उसको उस क्वालिटी को नर्चर करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे उसमें. और ये शायद मैं तो कहती हूँ एक आपकी सूक्ष्म दृष्टि है जो टीचर्स के पास या प्रिंसिपल सर के पास है कि कौन बच्चा किस चीज़ में अच्छा करता है. सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर में बच्चे आर परफॉर्मिंग, दे आर डूइंग एक्सीलेंट. तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. शख्सियत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक इंटरैक्शन डेवलप किया गया है बच्चों और पेरेंट्स के प्रति. उनमें एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है और मैं चाहूँगी कि मैं जो भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ इसके लिए, आई विल बी ग्रेटफुल टू स्कूल एंड द टीचर्स एंड द co-parents who are coming here and giving their valuable time and insight. So I'm really grateful. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It's our privilege to have you here. We are grateful for both our parents to coming here and joining us for this podcast. Be it digital well-being, the biggest challenge, or security at school, there are so many other podcasts waiting for us. To be with us, you have to stay tuned to this channel, Gap Shakhsiyat. Till then, Goenka Namaskar.